आज का टॉपिक है गुड्स गिवन अवे एज अ फ्री सैंपल। गुड्स गिवन अवे एज अ फ्री सैंपल। इसका मतलब क्या होता है? गुड्स गिवन अवे एज अ फ्री सैंपल, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जो अपना माल प्रोडक्ट करते हैं या बेचने के लिए लाते हैं, उसमें से कुछ पीस हम एज अ सैंपल के रूप में देते हैं। तो सपोज़ हम उसका प्रचार करते हैं, तो प्रचार को इंग्लिश में बोला जाता है एडवर्टीजमेंट। तो सिंपली यदि हम किसी को कैश में देते हैं एडवर्टीजमेंट, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें क्या है कि हम नगद में एडवर्टीजमेंट दे दिए, 500 रुपया, 200 रुपया, 600 रुपया, जितना भी देना है कि लो तुम जाकर एडवर्टीजमेंट कर देना। अब हमारे पास ये आता है कि सपोज़ ये पेन है, तो हम पेन को ही दे चुके हैं, पेन को ही 20 पीस 100 पीस दे दिए कि सैंपल के रूप में बांटना है। तो इसका क्या एंट्री होगा? तो यहाँ पे जैसे एक एंट्री होता है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट तो रहेगा ही, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हमारा एक्सपेंस है। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टू परचेज अकाउंट। तो टू परचेज अकाउंट यहाँ पे क्यों आया, ये एंट्री क्यों बना, ये चीज़ जानने के लिए हम लोग को आपका एंट्री यही होगा, आपको एंट्री यही लिखना है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी हम लोग माल खरीद के लाते हैं, तो हम ऐसे ही पेन उठा के नहीं दे सकते, क्योंकि बिजनेस में जब तक कोई चीज़ डेबिट नहीं होता तब तक वो चीज़ क्रेडिट नहीं होता। वो कहीं ना कहीं से आया है तभी वो क्रेडिट हो रहा है। तो जैसे हम लोग परचेज करते हैं, तो हम लोग परचेज करते हैं तो हम लोग पहले यहाँ पे लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, या फिर उधारी में लिए तो राम्स अकाउंट, जो भी। तो ये परचेज में सपोज हमारे पास 50 पीस माल आया था या 50 पीस पेन आया था, तो इस परचेज अकाउंट को हम डेबिट में खड़ा किए हैं। तो ये परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस है। तो यहाँ पे क्या है कि ये 50 पीस जो हम खरीद के लाए थे, यहाँ पे पेन खड़ा था 50 पीस, तो इस 50 पीस में से सपोज हम 20 पीस वापस एडवर्टीजमेंट में दे दिए। तो यहाँ पे जो परचेज में मेरा स्टॉक एंट्री में यहाँ पे 50 पीस दिख रहा होगा, तो इसको हमको 20 पीस कम करना है। तो कम करने के लिए हम ये एंट्री लिखे हैं। तो यहाँ पे यदि परचेज डेबिट में खड़ा है, तो उसको कम करने के लिए क्या कर दिए, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या है कि परचेज क्रेडिट हो गया, और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, जिस रीजन से ये घटा है, तो एडवर्टीजमेंट के रीजन से घटा है, तो इसलिए एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है?